नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र चौहान और इस वक्त फ़िलहाल जिला सैनिक कैंटीन के प्रांगण में हैं। आप लोग जो देख पाएंगे यहां पर बिजली भी है, पंखे भी हैं, लेकिन चलते नहीं हैं। ये सैनिक, पूर्व सैनिक और जो इनके आश्रित होते हैं वो पंखे किस तरीके से अपने आप को ये गत्तों से काम चला रहे हैं। हमारे पास बार बार सूचना आ रही थी, बार बार दूरभाष पर ये शिकायत की जा रही थी। जिला सैनिक कैंटीन में अभी पंखे भी हैं, बिजली भी है, लेकिन बावजूद उसके चलते नहीं हैं। ये सबसे पहले हम आपको दृश्य दिखाएंगे। ये आप देखेंगे केवल एक पंखा ये चल रहा है और ये शिथिर है, यानी कि ये कह सकते हैं ये एक ही स्थान पर रुका हुआ है। इसके अलावा ये दूसरा पंखा डेड है, ये चलता नहीं। तीसरा डेड है और चौथा आप देखेंगे इसकी हालत वैसे ही आप देख पाएंगे, ये भी चल नहीं पा रहा है। सामने पंखा है, चल नहीं रहा है। ये एक और सीलिंग फैन की हम बात करें, दिखाई दे रहा होगा लेकिन चल नहीं रहा। केवल हम ये कह सकते हैं बल्ब आपको दिखाई देगा, यानी ये एक बल्ब एक सूचक है कि बिजली आई हुई है। लेकिन बिजली किस प्रकार की आई हुई है, ये पूर्व सैनिकों के जो आश्रित हैं वो जो कैंटीन में अपना घरेलू सामान लेने के लिए आते हैं, पहले आकर के लाइन में लगना पड़ेगा, टोकन लेना पड़ेगा, टोकन के बाद में कतारबद्ध बैठना पड़ेगा और टोकन के हिसाब से इनका किस समय नंबर पड़ेगा वो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं ये गत्ते हाथों में लेकर के पूर्व सैनिकों के जो आश्रित हैं, जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो किस तरीके से अपने आप को बिजली होने के बावजूद भी अपने आप को हाँफते हुए नजर आ रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये एक जिला सैनिक कैंटीन का जो अव्यवस्था का आलम है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि जब हमारे पास सुविधा है, हम सुविधा का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सीलिंग फैन है, वॉल फैन है, लेकिन बावजूद उसके चलते नहीं है। यहाँ कोई सुनने वाला है या नहीं सुनने वाला है, हम प्रयास करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ की अव्यवस्था जो जिला सैनिक कैंटीन की आपको दिखाई दे रही है वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप देखेंगे केवल बल्ब, एक लाइट आने का सूचक आपको दिखाई देगा कि लाइट आई हुई है, लेकिन इस लाइट का फायदा क्या है, ये किसी भी रूप में। और जो ये टीन कह सकते हैं हम इसको, इतनी भारी गर्मी में ये टीन कितनी गर्मी तपते हुए इन आश्रितों को परेशान कर रहे होंगे। बिजली आ नहीं रही, टोकन का नंबर कब आएगा, सामान लेकर के घर कब पहुंचेंगे, किस समय आए हैं, ये इनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है जी? है जी मंतोष। आप किस समय आए थे? हम सुबह 8 बजे के आए हुए। सुबह 8 बजे आकर के पहले टोकन लेना पड़ता है? हाँ, टोकन लेना पड़ता है। तो अभी कितना नंबर है आपका टोकन का? 232। 232। तो ये बिजली, ये पंखे कभी चलते हैं, कभी आते हो? नहीं। जब भी कभी आते हो कभी नहीं चलते? आज भी ये पंखे हैं, केवल एक ही एक जगह टिका हुआ है। अब ये गत्ते यहीं से लेकर के जैसे कि कोई इन्हीं से काम चलाना पड़ रहा है। आपका बेटा नाम क्या है? धीरज। आप माता के साथ आए हो, क्या सामान लेने आए हो? अभी घरेलू सामान है सारा। अब सुबह 8 बजे आए थे, अभी तक नंबर नहीं पड़ा है? नहीं आया। और ये तो टोकन के हिसाब से नहीं भेजते, पार्शलिटी करते हैं। कैसे? जैसे हमारा 232 है तो 256 को पहले भेज दिया बिना टोकन चेक किए। अच्छा। और ऐसे ही भेज देते हैं अपने जानकारों को। तो यानी कि ये जो टोकन देने का मतलब है कोई ज्यादा खास कोई इसका कोई मान्य नहीं है, बस अपने मतलब जो रिलेटिव्स हैं उनको सिफारिश के थ्रू पहले ली जाती है। जी, शुक्रिया। माता जी, नाम क्या है आपका? मेरा तो बेटा लाडो है। लाडो। मैं आके मां सुरक्षी नानी छू। अच्छा। साथ आए हो? साथ सामान दिवाना आई थी। अच्छा। तेरा ताऊ था, वो नौकरी में था। अच्छा। और वो मेरा कार्ड बन रहा था, मन परेशान होना पड़ा से बेटा। अच्छा। हाँ। किस पोस्ट पर थे ताऊ जी अपने? किस पोस्ट पर थे? फौज में था साहब। फौज में थे। हाँ। तो अभी हर बार आप साथ आते हो इनके? अमी तो कई भी नाम आस गर्मी छकलिया गड्ढा में एक बरा था, मिला को कुछ भी। हम तो चला गया, छोर आ रहा था जी, साथ ने बोले मतलब पानी लाना से उल्टा ले गया मन तो भाड़ा भर की ना, और उल्टा गया गर्मी। अब फिर ये नहीं बोले मन्ना जो आया भाई आजा सामान थम जाओ को नहीं। बिल्कुल। फिर बेटा मान का साथ आया जी। भाई साहब, आपका नाम क्या है? सतपाल जी। कोई टोकन लिया है आपने? हाँ, टोकन कितना नंबर है टोकन? मेरा 255 है। तो अभी तक कितने कोई नंबर आया होगा, कोई ध्यान है? हाँ, ध्यान है। सुबह किस समय आए थे आप? सुबह 9 बजे आए। 9 बजे आकर के पहले लाइन में लगना पड़ता है टोकन के लिए? टोकन लेना पड़ता है। पहले टोकन लेना पड़ता है।
बाद में टोकन से ये एंट्री करते हैं। तो ये लगभग जैसे कभी ऐसा भी होता है आपने टोकन ले लिया और अंदर से कोई आदेश आएंगे कि सामान नहीं है या इतने टोकन वालों को लिया जाएगा? नहीं, मेरे सामने तो ऐसा नहीं। अभी तक कितने टोकनों को आमतौर पर 220 नंबर तक अंदर था। 300 टोकन। तो आपका 52-56 का तो नहीं है। 220 तो वैसे रिकॉर्ड से लिए हैं, 300 बोल रहे हैं, ये आप वैसे ले लिया होगा। टोकन कौन मिलेगा हमारे तो टोकन अब आगे टोकन नहीं मिलेगा। 300 तक टोकन देते हैं। 220 तक अंदर था। ये लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट कभी हाँ, लाइट नहीं, पंखे चलते हैं? नहीं। कभी कभी पंखे नहीं चलते। कभी आप लोग कभी शिकायत करते हो उनको? कोई केवल सामान लेने तक की बात रहती है, परेशानी कितनी हो लेकिन सामान लेकर के जाए। परेशानी तो बंद करनी है तो और बैठे रहा, हम तो गर्मी में भूखाते साया। हाँ, कुछ एक तो चल रहा है, एक भी बंद हो जाएगा तो भी काम तो चलाना ही है। क्या करा बेटा? बिल्कुल। आपका क्या नाम है जी? समंतरा। आप वाकर आपका ही है ये? हाँ। अच्छा, क्या घरेलू सामान लेने आए हो आप? हाँ। कब आए थे, किस समय आए थे? सुबह क्या रहे टोकन आपने ले लिया, ले रखे। लेकिन ये बिजली की कोई सुविधा नहीं यहाँ पर जी? पंखा कोई चलता नहीं? ना जी, ऐसे ही चल रहा है, कोई सुविधा नहीं। कोई सुनने वाला भी नहीं? यहाँ कौन सुनेगा? आपके घर वाले फौज में थे? हाँ, बोल। क्या नाम था उनका जी? सुंदरपाल। सुंदरपाल जी। किस पोस्ट पर थे? हवलदार। हवलदार। तो आप भिवानी से आए हो या बाहर से आए ना, हो? बाहर से आए। तो ऐसे ही कोई साथ भी आया आपके? हाँ, मेरा लड़का है। अच्छा, क्या क्या बता रहे थे जी? लाइट की पूछ रहे थे हम। लाइट पंखा वो तो बताने लग रही है घर ये बल्ब तो चस्ता दिखाई दे रहा है, बल्ब लाइट तो है लेकिन पंखे नहीं चल रहे। पंखे नहीं चल ये जैसा कि आप लोग जो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं लोगों से, यहाँ पर लाइट तो है लेकिन पंखा कोई चलता दिखाई नहीं दे रहा है। आप कुछ बताना चाहेंगे लाइट के बारे में जी? लाइट का तो यही है, देख रहे हो आप हाल क्या है। हालात तो हम दिखा रहे हैं। और ना फैन चल रहा, ना कोई फैसिलिटी है इन लोगों की, ऐसे ही टाइम पास करा रहे हैं ये। ना इनका कोई रूल है, टोकन दे देते हैं, टोकन से जो लास्ट वाले उनको पहले घुसा देते हैं ये लोग, ऐसे ही चल रहा टोकन है। के बाद में भी सिफारिश चलती है? चल ही रही है, वहाँ से 2 गेट है ना एंट्री के लिए, वहाँ से घुसा रहे हैं, यहाँ से भी घुसा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। रूल तो रूल होता है और सबके लिए इक्वली होती है आपका हर कितना चीज़। टोकन नंबर मेरा है? 226 है, लेकिन 253 वाले भी अंदर जा चुके हैं। जा चुके? हाँ जी। आपने टोकन ले लिया जी? ये बेटिया साथ है? ये गेट बंद रहता है आमतौर पर यहाँ इस तरफ? हाँ, जब इसको वो करते हैं ना, अंदर आने के लिए बोलते हैं, जब ही खोलते हैं। कोई बाहर से अंदर से तभी आएगा, कोई बोलने आएगा? हाँ जी। या दूसरा गेट है वो उधर से? एक और उस साइड से भी है गेट है। एक बार कोई नंबर, हेल्प नंबर हो तो उससे भी हम बातचीत करेंगे या फिर अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। एक मिनट। ये जैसा कि आप लोग जो देख पा रहे हैं, जिला सैनिक कैंटीन का जो लैंडलाइन नंबर है उस पर कोई भी रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है। हम कोशिश करेंगे, एक बार ये दूसरा मोबाइल नंबर है उससे भी बातचीत करेंगे।
हेलो। हाँ सर, ये जिला सैनिक कैंटीन से बोल रहे हैं सर? क्या चीज? जिला सैनिक कैंटीन से बोल रहे हैं सर? हाँ बोलिए। भिवानी हलचल से राजेंद्र चौहान बोल रहा था सर, हम लाइव बात कर रहे हैं आपसे। हेलो। हाँ हेलो। भिवानी हलचल से लाइव बात कर रहे हैं सर आपसे। आपके जो अभी टोकन लेकर के जो आश्रित बैठे हुए हैं जो सामान लेने के लिए, हाँ इनकी शिकायत थी कि बिजली आई हुई है लेकिन पंखे नहीं चल रहे, ये बुरी तरह से हाफ रहे हैं यहाँ पर। ये पंखे, एक पंखा चला हुआ, बाकी सारे डेड हैं। नंबर कहाँ से आया? हम प्रेस से बात कर रहे हैं, भिवानी हलचल से। तो नंबर कहाँ से आया? ये बाहर लगे हुए हैं आपके नंबर, ये एक कौन सा बाहर पे लगा? जहाँ पर ये बैठे हुए हैं ना जो सामान लेने के लिए, लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर, ये दोनों ही यहाँ पर जगह जगह तुम उसका फोटो खींच के भेजो हमको व्हाट्सएप पर। सर फोटो व्हाट्सएप में हमने किस लिए भेजना है, ये आप भी देख सकते हैं, आपका ही चिपकाया हुआ है। हाँ तो मेरा नंबर है, तो मुझे फोटो खींच के भेजो। तो हम ये जानकारी लेना चाह रहे हैं सर, ये पंखे चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, लोगों की शिकायत है। फिर से फोन करने के लिए शुरू कर दिए। है जी, बोले फिर से फोन करने के लिए शुरू कर दिए। फोन करने के लिए सर। हेलो, हम दूसरे गेट की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। ये आप जो देखेंगे, ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट भिवानी की तरफ से ये एक दूसरा गेट है इस तरफ। सैनिक कैंटीन के अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, आखिर उनके संज्ञान में पंखे चलने की शिकायत है या नहीं है। इनके अधिकारी अलग बैठते हैं, ये आप सामान लेने आए हुए सर यहाँ पर? मैं सामान ले लिया हूँ, मैं ले लिया कोई अधिकारी बैठे, कोई एक मिनट पूछ लिया सर, हमने तो खर्च मिलना है। हाँ, एक बार तलाव होते ना भाई, बाहर है जो
घर नहीं जी दे दीजिए रेडी घर नहीं जाएगी कम फास्ट यानी हलचल लगाओ रास्ते में साइड में लगाओ और मैं तुम रखते हो मैं खड़ी रहूंगी साइड में लगाओ रास्ता में बीच में तो भाई साहब लाइव हम बना रहे हैं, ये पब्लिक पहले से लाइव बना रहे हैं, अंदर अंदर ही बना रहे हैं। क्या हाल है? जी मैम नमस्कार। ये जैसा कि अभी आप लोग जो सुन पा रहे हैं, हमने जिला सैनिक कैंटीन के जो प्रबंधक है, मैनेजर है, उनसे बातचीत की, उनके संज्ञान में हमने डाला है। हालांकि उन्होंने आपत्ति जताई है कि मीडिया के माध्यम से शिकायत नहीं आनी चाहिए, और जिसने भी शिकायत की है वो सच्चा पूर्व सैनिक नहीं है, वो इनका मैटर है। लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा दायित्व है, अगर कोई भी शिकायत, कोई भी कंप्लेंट, कोई भी शिकायत giving his own version in front of you, you are not authorized any customers। मैं बता रहा हूँ रिकॉर्ड है, कोई भी मेरा एक्स सर्विसमैन है मेरे पास आइए, हम उसकी प्रॉब्लम दूर करेंगे। लेकिन ये करेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप कैंटीन के आगे आकर के और जो मर्जी ऐसे एक सेकंड आप एक सेकंड हमारी बात काम करते हैं। हम मना नहीं कर रहे मैम, हम मना नहीं कर रहे सर, हमारे पास कंप्लेंट आती है। अगर कंप्लेन पंखे की कंप्लेन है, ये कोई मीडिया का एक पंखा काम नहीं करना, इलेक्ट्रिशियन शिकायत आती है भाई, शिकायत आती है, शिकायत आती है हमारे पास। कौन पागल घूम रहे, पागल बता रहे हमें इनको मीडिया के पास शिकायत आती है मेरे भाई, मीडिया के पास शिकायत आती है। नहीं क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, क्या किसने ब्लैकमेल कर दिया, किसने किया ब्लैकमेल, क्या ब्लैकमेल? मैम एक बात बताइए, ब्लैकमेल कैसे शिकायत करता है क्या आपके पास? शिकायत ले रहे हो हमारे शिकायत किसी ने एक ने भी की है? सर एक बात बताओ, हमें कैसे पता चलेगा? नहीं क्या 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 मना कर? मैं खुद एक सर्विसमैन का बेटा हूँ, हमारे को कोई मना नहीं करता, मैं खुद एक सर्विसमैन का बेटा हूँ। मत बोलो, कोई बात है तो बैठ के समझ लो। मैम हम कोई मुद्दा नहीं बना रहे, मैंने नोटिस किया है, अभी जितने एजेड पर्सन थे सबको इनके एम्प्लॉयज ने खुद सामान ला के दिया है। सबके सब एम्प्लॉयज हेल्प कर रहे हैं। जो बूढ़े आते हैं ना, उनको कहते हैं आप खड़े हो, आप बताओ, हम सामान दे रहे हैं। सबको बहुत हेल्प की है। एक दूसरे लोग नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सर एक बात होता, हम 2000 आदमी आते हैं सर, आपके इस फैलाने से कुछ नहीं होगा। मेरे को बताओ अफवाह क्या फैला रहे हम? तो अब ये क्या कर रहे हैं आप? चलते जा रहे, ये चलते जा रहे, चलते जाने का मतलब हमारी बात तो ये सभी कस्टमर इनका व्यूज लीजिए। हम बात कर रहे हैं इनसे, क्या कर रहे हैं आप? तो अभी कर रहे हो, कमाल की बात है सर। हम अंदर गए, अंदर मना कर दिया, अंदर मना कर दिया। रिकॉर्डिंग कर रहे हो अपनी, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, हम लाइव बात कर रहे हैं सर, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई आप गुस्से में कैसे बोल रहे हैं? ठीक कहूँ, कारण बताओ। सभी कारण ये है, हमारा टोकन लेकिन आपने है, कहा ब्लैकमेल कर रहे हो, हम कैसे ब्लैकमेल कर रहे हो? आग बजाने पहचान होगी तो मेरी बढ़िया है, मेरा मिल गया। और लाइन में लग के आऊँ ना, पसीने आऊँ भाई, कल रखा है।
तो हम लाइन में नहीं लग रहे। 26 वाला लेगी टोकन में शहर में चलेगा। लोगों का कहना है ना, लोगों का कहना है मेरे भाई, लोग कह रहे हैं टाइम पर नहीं है तो एंट्री नहीं होती। एकदम सही है, टोकन मिलता है। सारे एक बात लोकल आदमी टोकन लेकर चले जाते हैं। लगने वाले लगे हम भाई। भी 8 बजे आए थे साहब यहाँ पर, अभी वेट कर रहे हैं। ठीक है यार सर एक बात बताओ, ये मेरा भाई गर्म हो गया, ये करा ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल क्या कर लिया हमने, क्या किया ब्लैकमेल? मेरे भाई मीडिया है ये, मीडिया है, आपके कहने से ऐसा नहीं होता, आपके कहने से नहीं होता। लेकिन सही चीज नहीं कहो ना साहब। सर हमारे पास शिकायत आई है, देश ने किसी की मीडिया है शिकायत कर पूरा देश ने बेरा है, नहीं बेरा होगा, बस ठीक है। क्या कहा परला कौन सा उस बात का मैं कोई मतलब बाकी मीडिया नहीं बताऊंगा। इस भाई का कोई रिश्तेदार टोक दिया होगा। अरे मेरा भाई उरे तो मेरा खानदान नहीं लेने आता यहाँ पर, आप कहाँ बात कर रहे हो? कितना कर रहे हैं यार, मेरा यहाँ कोई लेने नहीं आता। इंडिया की सच्चाई वो बता रहे हूँ। आप इंडिया में हमने शामिल, आप क्यों बुरा तो कर रहे हो? लग रहा है 200 पर लगो। आप पूरी मीडिया को बराबर मान रहे हो? सारी में बराबर है, नहीं होता ऐसा। आप बार बार बोल रहे हो ना ब्लैकमेल कर रहे हो, किसको कर रहे हैं हम ब्लैकमेल? अरे यो है हवे से क्या ठीक से क्या है यो? खाई खड़ा है यो है ये हमारा हथियार है हमारे पास। हाँ गणा हथियार है मेरा भाई। ये जैसा कि आप लोग जो सुन पा रहे हैं, कुछ जो सामान लेने आए हुए हैं वो किसी न किसी रूप में, चाहे मीडिया की कोई भड़ास हो, इनके कुछ भी हो, वो इनका मैटर है। लेकिन किस देश ने बेरा है भाई? भिवानी हलचल ब्लैकमेल नहीं करता, इंडिया में किसी मीडिया भिवानी हलचल ब्लैकमेल नहीं करता। खुलेआम चैलेंज के साथ हम बोल रहे हैं, अगर भिवानी हलचल कर देगा ने, भिवानी हलचल का 2.5 लाख लोग जुड़े हैं हमारे साथ, 2.5 लाख लोग जुड़ रहे हैं। कहाँ का मतलब नहीं है प्लेटफॉर्म के साथ, कहाँ से यह कमा इंडिया लेवल है। आपके साथ जिद करने का कोई फायदा नहीं है। आप बहस क्यों कर रहे हो हमारे साथ? बहस किस लिए कर रहे हो? 35 देशों में भी हमारे लोग देख पा रहे हैं, 35 देशों में भी 35 देशों के लोग भी देख पा रहे हैं मेरे भाई भिवानी हलचल को। आप चेक कर लो, और मतलब खुलेआम बोल रहे हैं हम। कमाल हंस के बात उड़ाना थोड़ी होता है। आप हमारे ऑफिस में आओ, आपको रिकॉर्ड दिखा देंगे किस देश में कितने लोग देख रहे हैं। और आप गलत नहीं हो तो आप गुस्से में, आप तो बोल रहे हो ब्लैकमेल कर रहे हो। कहाँ किसने कर दिया ब्लैकमेल? करने लग रहा सारा देश का मीडिया कर रहा है, खुल की हम तो नहीं कर रहे ने। तेरी के गारंटी है कौन करे? तो किसी रिश्तेदार ने मना कर दिया होगा। अरे हम तो सामान लेने नहीं आते मेरा भाई, मैं कौन कर रहा, मैं कौन कर रहा, हम सामान लेने नहीं आते। मुंह ब्लैक रखी, मैं क्या करूं? किसी से पूछ ले जाके, मेरा मुंह ब्लैक रखी क्या आग मैं के हूँ तो मेरे लिख रहा क्या मैं क्या? बस तो फिर यह कौन सी बात, तो फिर कौन कर रहा है यार? हाँ ब्लैकमेल नहीं कर रहा भाई, ब्लैकमेल नहीं कर रहा। चाहे सीबीआई जांच करवा ले, खुल के बोलते हैं भाई। अरे क्या ये जैसा कि आप लोग जो सुन पा रहे हैं, ये जिला सैनिक कैंटीन की हमारे पास शिकायत आई थी, और लैंडलाइन पर बाकायदा शिकायत आई थी कि जो पंखे लगे हुए हैं वो चल नहीं रहे हैं। यहाँ लोगों का अलग मत है, लोगों का अलग कहना है, लोग ये कह रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हमने शिकायत जो प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, उन तक पहुंचाई है। हालांकि मैनेजर जो साहब बैठे हैं उन्होंने भी आपत्ति जताई है, भले ये आपका प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं, आप शिकायत नहीं उठा सकते। हमारे पास कोई सच्चा पूर्व सैनिक होगा वो हमारे पास शिकायत रखेगा। एक बात बताएं, मीडिया का धर्म क्या है? फिर हमारे पास कोई शिकायत आएगी तो हम उस बात को संबंधित अधिकारी तक पहुंचाएंगे, भले ही किसी को आपत्ति आए, किसी को दुख पहुंचे। हम अपने लिए यहाँ काम करने के लिए थोड़ी आए हैं। लोगों का 1-2 आदमी का ये भी आरोप था कि ये आप सामान लेने आए होगे, आपको इग्नोर कर दिया होगा, जबकि सच्चाई ये है कि हम कभी सामान लेने आते ही नहीं। और अगर लेने भी आऊंगा तो मैं एक सच्चा पूर्व सैनिक का बेटा हूं, आऊंगा तो मेरी माँ के साथ आऊंगा, मैं कार्ड लेके आऊंगा। आज तक मीडिया में काम किया तो ब्लैकमेलिंग का काम नहीं किया, जैसे कि बार बार मेरा भाई बोल रहा था। दुनिया क्या कुआं पड़ रही है हमें कोई मतलब नहीं है। भिवानी हलचल की हम गारंटी ले सकते हैं। अगर कोई ये कह दे कि ब्लैकमेलिंग करते हैं तो जिंदगी में मुंह नहीं दिखाएंगे। ये वास्तविकता है, पत्रकारिता का दम भर रहे हैं हम, और ये दुख और पीड़ा के साथ बोल रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन ताज मोहम्मद के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।